हमारे साथ इस खास पेशकश में जो मेहमान जुड़ेंगे वो हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव हैं एनसीपी के, संजय गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दिलीप जायसवाल बीजेपी से हैं और वेदभूषण शर्मा जी पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले हम वेदभूषण शर्मा जी के पास आएंगे, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। वेदभूषण जी सुन पा रहे हैं आप? वेदभूषण जी आवाज मिल रही है आपको? जी मुझे मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल प्रॉपर हम आपको सुन पा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी नमस्कार। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपसे मेरा प्रश्न है कि जब किसी दूसरे राज्य की पुलिस किसी अन्य राज्य में जाकर तफ्तीश करती है, सर्च ऑपरेशन वो करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जांच करते हैं, तो क्या उसको इसी तरीके से कोऑपरेट अन्य राज्य की पुलिस करती है जैसे महाराष्ट्र में किया जा रहा है? शुभम त्रिपाठी जी, जी ये पहला मौका है जब बिहार पुलिस ने हिंदुस्तान में आजादी के बाद जब से बिहार स्टेट बना है, शायद ये पहला एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुकदमा है जो पुलिस ने दर्ज किया है। मैं आपके चैनल पर जितने पैनलिस्ट हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी पूरे हिंदुस्तान की पुलिस ने या बिहार पुलिस ने जितने बिहारियों के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदुस्तान में मर्डर हुए, रेप हुए, क्या कोई मुकदमा दर्ज किया? उनके माता पिता बुजुर्ग रहे होंगे, क्या उनकी सुनवाई हुई? इस केस में क्यों बिहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? ये अनप्रेसिडेंटेड केस है। बॉम्बे पुलिस वो पुलिस है जिसमें 9/11 के अंदर और सीरियल ब्लास्ट केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की, तब पूरे हिंदुस्तान में उनकी पीठ पर थपथपाई थी। आज उनके ऊपर शक पैदा किया जा रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है, बड़े गिलानी की बात है। पुलिस को पुलिस से लड़ाया जा रहा है, ये केवल राजनीति की जा रही है। इसमें अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है जो रिकमेंड कर सके कि ये मर्डर था। ये जो रियल एविडेंस है कि वो रिया चक्रवर्ती आ गई, पंचौली क्या पार्टी हुई थी, ये कोई एविडेंस नहीं होती, एक जांच का विषय होती है। क्या आज तक सुशांत के पिता ने बॉम्बे पुलिस में कोई कंप्लेंट दी? उन्होंने आज तक बॉम्बे पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं दी। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था केवल, उसके अलावा उन्होंने बॉम्बे पुलिस के पास नहीं गए। वो क्यों गए वो आपको नहीं, तो जो राजनीतिकरण किया जा रहा है इसमें आप किसको दोष मानते हैं? बिहार का? मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें इसका दोष है वो केवल बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस को जो वहाँ के डीजी साहब है उनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए, इस तरह के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और जो 500 आदमियों के मर्डर हिंदुस्तान में हुए, क्या उन्होंने तमाम के अंदर मुकदमे दर्ज किए? मुझे वो बता दें तो मैं मान जाऊंगा उनकी बात। ये बहुत न्यायकारी है और अपनी बात को सही कहने के बहुत पुराने आदमी हैं। इस तरह राजनीति ना की जाए, पुलिस को एक मोहरा ना बनाया जाए, तो पुलिस को पुलिस के लड़वाया जाए और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। सीबीआई को ऐसी पान की दुकान बना ली है कि जिस केस की चाहो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराओ। आपको पुलिस पर ट्रस्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर ट्रस्ट नहीं है, आपको हमारी आर्मी पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा। अब कल को बोल देंगे सीबीआई भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो सोते हैं, सीबीआई बंद कैमरे के अंदर सोता है, तो कहीं तो आपको स्टे करना पड़ेगा, कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। तो इस तरह मेरा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, ये बिल्कुल गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी प्रॉपर जांच जिस तरीके से वेदभूषण साहब, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस में कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी, कोई भी मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जांच से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस जिस हिसाब से वहां पर तफ्तीश कर रही थी उन्हें नहीं उससे संतुष्टि मिल रही थी। रिया जो कि मेरा प्रश्न सुन लीजिए वेदभूषण साहब, मेरा प्रश्न सुन लीजिए पहले। तो अगर रिया का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहा है इस पूरे केस में, क्योंकि उसके खाते से जो पैसे ट्रांसफर हुए थे वो प्रत्यक्ष रूप से रिया के पास पहुंचे थे, अगर उसकी जांच करने के लिए वहां पर उन्होंने जब संतुष्टि नहीं मिली तभी तो उन्होंने पटना पुलिस में एक जो है वो तहरीर दी थी। अरे वो कोई गवाही नहीं है कि पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था। मर्डर की, हैंगिंग की बात कर रहे हैं हम केवल। आप रिलेशन की बात करें, पैसे की बात करें, यूरोप गए थे, अमिता लोखंडे आ गई, पचौरी की पार्टी आ गई, ये एविडेंस नहीं होते, रियल से एविडेंस है। आप केवल कानून को समझे, आप राजनीति की बातों को छोड़ते तो मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पुलिस अफसर हूं। मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, मैंने मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की है, मैंने हैंगिंग की इन्वेस्टिगेशन की। मुझे पता है कि किस तरह से एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। जिन चीजों की चर्चा आजकल मीडिया पर हो रही है, ये कोई एविडेंस है ही नहीं।
ये कोई एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक। किसी भी प्रूडेंट पुलिस ऑफिसर से, किसी जुडिशियल अफसर से जज में पहुंचेंगे तो आप ये बताएगा ये एविडेंस है ही नहीं। जिन चीजों को लेकर बहुत हाइप की जा रही है ये तमाम एविडेंस है, थोड़ा इंतजार करें, सीबीआई के पास चलिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हम भी चाहते हैं कि शांत के साथ न्याय हो, पर जिस तरह से पुलिस का मखान उड़ाया जा रहा है, दोनों स्टेट पुलिस को लड़ाया जा रहा है, पूरा कुश्ती कराई जा रही है, वो गलत है। वेदभूषण शर्मा जी हमारे साथ थे, उन्होंने अपने वक्तव्य को बड़ा विस्तार से रखा। दिलीप जायसवाल बीजेपी विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी जी जी, धन्यवाद। प्रश्न वेदभूषण जी, वेदभूषण शर्मा जी की बातों को मैं सुन रहा था। अगर सुशांत राजपूत वेदभूषण शर्मा जी का बेटा होता तब आज उनकी ये भाषा नहीं होती। सुशांत राजपूत के पिता को हक है कि वो अपने बेटे के मौत का सही जांच कराए। एक मिनट मैं शांत रहना सीखिए, शांत रहना, शांत सुनने की आदत डालिए। जी आप बोलिए। मैंने कहा कि सुशांत राजपूत के पिता को ये हक है कि अपने बेटे के इस हत्या और आत्महत्या का प्रॉपर जांच हो, सही जांच हो, इसके लिए वो आवेदन दे सकते हैं। एक बूढ़ा बाप, एक बुजुर्ग बाप जिसका कि जवान बेटा की मृत्यु हो गई है और उसने आवेदन दिया कि उसको विश्वास नहीं है कि सही जांच हो रहा है क्योंकि इतना दिन बीत गया है। अगर उसने यहाँ आवेदन दिया और बिहार सरकार जब वहां जांच के लिए गई, ठीक है वेदभूषण शर्मा जी, कानून के अनुसार दोनों स्टेट की जांच एक साथ भी कोर्ट में, ये काम कानून का था कि उसको कैसे दोनों स्टेट के जांच को एक जगह शामिल किया जा सकता है। लेकिन वेदभूषण शर्मा जी एक बात सुन लीजिए, सीबीआई जांच में अब सिर्फ सुशांत राजपूत के मौत का जांच ही नहीं होगा, लाखों करोड़ों रुपया जो अंडरवर्ल्ड से फिल्म सिटी में आता है, सीबीआई जांच में करीब करीब 1 दर्जन जो बॉलीवुड के चमकते कलाकार हैं और महाराष्ट्र के नेता हैं, उन लोगों के भी हाथ में हथकड़ी लगने वाली है। ये भी सीबीआई पता करेगी कि आखिर अंडरवर्ल्ड और फिल्म सिटी का संबंध क्या है, काला धन जाता कहां है, काला धन आता कहां से है, और इस तरह के उभरते कलाकार को किस तरह आत्महत्या और हत्या के लिए ऐसी जिस कन्या उनको जो है उत्प्रेरित करती है, कैटेलिसन का काम करती है और आज उनको मौत का शिकार होना पड़ता है। घबराइए नहीं, बहुत लोगों का नाम आने वाला है, नेता का भी नाम आएगा और बहुत बड़े बड़े कलाकार का, यहाँ से दुबई तक मामला जाएगा अभी सीबीआई जांच का। इसीलिए स्थिर रहिए और बहुत ज्यादा इसके लिए चिल्लाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। सीबीआई जांच करेगी और वैसे लोग जेल के सलाखे के अंदर होंगे। नेताओं का नाम आप कह रहे हैं आएगा, नेताओं का नाम तो इन्वॉल्व होना शुरू भी हो गया। हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी हैं, कांग्रेस नेता हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। संजय जी स्वागत है आपका। संजय जी, बिहार में पक्ष विपक्ष दोनों सीबीआई जांच की मांग करते हैं और बिहार की राज्य सरकार की ही वजह से अब सीबीआई जांच इस मामले में हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में महागठबंधन में बैठी कांग्रेस सीबीआई जांच को इनकार करती है, ना ही उसके पक्षधर रहती है, ना ही कुछ बोलती। उल्टा ये बयान आते हैं कि सीबीआई जांच की जरूरत क्या है, मुंबई पुलिस जांच कर तो रही है। जब एक ऐसा मुद्दा जो इतना गरमा रहा है, देश के बेटे की मौत का मुद्दा, तमाम लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, एक के बाद एक नए एंगल्स आ रहे हैं, सवालों के घेरे में पूरा मुद्दा आ गया है, तो फिर क्यों सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है और क्यों महाराष्ट्र में बैठी कांग्रेस या महागठबंधन में कांग्रेस इसकी पक्षधर नहीं है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो पुलिस का तंत्र है, जिस तरह से वहाँ पुलिस काम करती है, प्रोफेशनल जो है पुलिसिंग का वहाँ पे रिकॉर्ड रहा है। और मैं समझता हूँ हमारे देश के अंदर जो मानक है पुलिसिंग के, महाराष्ट्र पुलिस ने अपने आप में बहुत अच्छा कार्य पहले पूर्ववत करके दिखाया है और उनके स्टैंडर्ड जो है काम करने के बहुत बेहतर हैं। मगर चूंकि आज ये चुनाव बिहार के अंदर आने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संबंधित जो लोग हैं जिनकी सरकार बिहार के अंदर भी है और ये जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, उसके अंदर इस तरह के आरोप वहाँ पे राज्य की सरकार पे मनगढ़ंत लगाए जा रहे हैं। कोई तथ्य इनके पास नहीं है, कोई जानकारी इनके पास नहीं है।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक स्टेट के अंदर जहाँ पुलिस मौजूद है उसमें इनको विश्वास नहीं है। अभी 3 महीने पहले तक, 4 महीने पहले तक, 6 महीने पहले तक इनकी सरकार वहां पर थी, तब तक तो ये भाषा दूसरी प्रयोग करते थे, और आज ये उस पुलिस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। और नहीं, मैं पुलिस कहना पर चाहता विश्वास हूं- सुशांत सिंह राजपूत के पिता नहीं कर रहे हैं, आप उन पर आरोप तय करेंगे। सर मैं एक मिनट में अपनी बात पे आ रहा हूँ। जरूर जिसका बेटा जाता है, मेरी उनके साथ संवेदनाएं हैं, जरूर उनको ये एहसास होता है, उनको लगता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, मगर अगर अपनी बात सारी पुलिस अगर डिस्क्लोज कर देगी तो वो इन्वेस्टिगेशन ही कैसे हो पाएगा। सबसे पहले वो प्रोफेशनल पुलिस है, उसको अपना काम करने दें, हम उससे विश्वास तो क्या रखें। प्रोफेशनल और पुलिस नहीं तो मैं तो एक सुझाव और संजय देना जी, चाहूंगा। संजय जी, मैं- तो क्या जी। प्रोफेशनल पुलिस, दूसरे राज्य की पुलिस अगर उनके राज्य में आ रही है एक केस की जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि वो बिहार का बेटा था, उनके पिता ने बिहार में भी एफआईआर दर्ज कराई, तो क्या प्रोफेशनल पुलिस का इतना जिम्मा नहीं बनता, इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उनका सहयोग करे? नहीं, कैसे आप मुझे बताइए ना कि एक चीज बताइए, ये कितना अचंभित करने वाला मामला है कि दूसरे राज्य की पुलिस महाराष्ट्र में जाकर के जांच करेगी। क्यों नहीं जांच करेगी? क्या महाराष्ट्र की जब पुलिस उससे वहाँ पे जांच related नहीं कर चीजें रही है? क्या महाराष्ट्र कहना में है, चाहते तो हैं? क्यों जांच कॉम्पिटेंट नहीं है? करेगी? नहीं नहीं कर एक मिनट सकती। बताइए, राजनीति के अंदर नहीं ये कर तय करते हैं कि सकती, महाराष्ट्र पुलिस जांच नहीं कॉम्पिटेंट कर नहीं है। सकती इस तरह से। इस तो तरह देश से के जांच गृह नहीं कर मंत्री- सकती। कल को 10 स्टेट में मुकदमा दर्ज हो जाए तो क्या बॉम्बे पुलिस दर्ज देगा? उनको कागज बांटती रहेगी? वेदभूषण साहब, आता हूं अब आपसे विस्तार से बात करूंगा। हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी के, वो जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रजमोहन जी, प्रश्न यही है कि आपकी मैंने सुन लिया आपका प्रश्न, आप सुनिएगा। देखिए, हाँ। सबसे पहले तो बात ये थी कि भारत सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि अगर कोई यात्री किसी एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचता है तो उसके ऊपर कौन कौन से नियम कायदे लागू होंगे। वो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच रहा है कोरोना के कारण, तो अगर उसके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो उसको क्वारंटाइन करना होगा। तिवारी जी जब पहुंचे मुंबई, तो वहां पर उनके पास उनका रिटर्न टिकट नहीं था, उनको गेस्ट हाउस तक पहुंचने दिया गया। वो गेस्ट हाउस ब्रजमोहन जी। पहुंचे, उसके बाद सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद बताइए। म्युनिसिपल का मुंबई बीएमसी ने अपना आदमी भेजकर उसी गेस्ट हाउस में जहाँ करीब वो रुके हुए हैं वहीं उनसे जाके बातचीत की और उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको, चूंकि हम ये महाराष्ट्र सरकार का आदेश नहीं है, ये भारत सरकार का नियमावली है, भारत सरकार के डायरेक्शन है कोविड को लेकर, तो इसका आपको पालन करने का। वो पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर हैं, वो जानते हैं कि कायदा कानून क्या होता है। उन्होंने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरे साथ किसी प्रकार की ना बदतमीजी हुई है, ना मेरा किसी प्रकार का अनादर हुआ है, मुझे समझाया गया और मैं कानून को जानता हूं, इसलिए मैंने खुद को अपने आप को क्वारंटाइन किया है और मैं यहां से बैठकर अपने साथियों से लगातार संपर्क में हूं। जांच को मैंने रोका नहीं है, जांच लगातार चल रही है। देखिए कि अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आज सुशांत सिंह बिहार का बेटा कब बना? जब वो स्वर्ग सिधार गए। उसके पहले बिहार सरकार में इसी नीतीश कुमार सरकार ने आज तक सुशांत सिंह का ना कभी सम्मान किया, ना उनको किसी प्रकार का कोई इनाम दिया, ना उनको किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट दिया, ना कभी उन्होंने सरकार के किसी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया। ये कुल मिला के राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रहा है, चूंकि वो उनके भाई खुद वहां पर, उनके चचेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और वहां पर चूंकि आने वाले दिनों में उन्हें मालूम है कि राजपूत वोटों का एक अपना बहुत महत्व है और नौजवान लोग बहुत ऐसे हैं जो इस बात को पसंद करते हैं कि हम किसी एक यंग आदमी से अपने आप को एसोसिएट करें। सिर्फ उस भावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग राजनेता हैं, राजनीति करेंगे, हर जगह आप लोगों की गिद्ध नजर मंडराती है वोट के लिए, लेकिन लगातार नहीं, बहस को चला रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। ब्रजमोहन साहब, हमको सब पता है, 15 मई से 5 जुलाई तक पता है, 6 होनहार कलाकारों ने अपने आप को अपनी आत्महत्या की, अपने जीवन का अंत किया। आपका राज्य है मुद्दा ना? आज देश के सामने यह है कि ये क्यों हो रहा है। आज आपको मालूम नहीं है, लोग मेंटल स्ट्रेस में हैं। ये जो मानसिक दबाव है, जो उनके ऊपर अकेलापन है। एक बात बताइए ब्रजमोहन श्रीवास्तव, कुछ भी मत बोलिए ना, कुछ भी नहीं सुने। आप ये बताइए सुशांत से जुड़े हुए लोग ही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आप ये बताइए। नहीं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, आप ये बताइए, चूंकि मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए आप। इस मुद्दे पर
सारे मीडिया को, सारे पॉलिटिकल, आप ये बताइए ब्रजमोहन साहब, बात पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप सुन रहे हैं ना? आत्महत्याएं आपको आवाज क्यों हो रही मिल रही है? है? क्या कारण है? ब्रिजमोहन जी, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सफाई रटकर आए हैं कि ये पूरा चीज सफाई नहीं रटना हूं। नहीं तो आप ये बताइए, मैं जवाब दे रहा हूं। आज मूल मुद्दा ये है आप कि ये बताइए, हमको एक सुशांत से नौजवान जुड़े जो- हुए लोग ही हमारे क्यों जो सुसाइड नौजवान कर रहे हैं, हैं? आज समीर शर्मा, सुशांत समीर से शर्मा की क्या बोलेंगे? जिसके जुड़े साथ हुए आपने लोग सुसाइड क्यों किया, सुसाइड वो कर किसी रहे माँ हैं? बाप का बेटा नहीं है क्या? अरे कुछ भी उसके मत पिता के- बोलिए। उसके पिता के दिल में दर्द नहीं है? ब्रजमोहन सिर्फ सुशांत सिंह श्रीवास्तव, के पिताजी के दिल में दर्द है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सुशांत से जुड़े हुए लोग ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, ये बताइए ना आप। पहले उनकी आपको मैनेजर, कैसे मालूम ये समीर शर्मा के सुशांत सिंह से जुड़े हुए थे? हाँ, वो उनके हाँ, दोस्त थे। उसको भी उनके आप बोल उनके रहे हैं। मित्र थे। बताइए, उनकी क्या जानते हैं आप उनकी समीर अंतिम शर्मा? इंस्टाग्राम पोस्ट सुशांत के बारे में थी। उनकी जो अंतिम हाँ, क्या लिखा है उसने? क्या वो लिखा आप है? पढ़ सुनिए, लीजिएगा, उसने वो आप ये पढ़ लिखा है, लीजिएगा। उसने लिखा है आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, और वो उसके अंदर लिखता है डिप्रेशन इज ए वेरी लोनली डिसीज एंड ए हाईली मिसअंडरस्टूड वन बिकॉज इट इज नॉट ए कैंसर और ए डायबिटीज और एनी अदर मेडिकल कंडीशन विच कैन बी फिजिकली डायग्नोज। वो कह रहा है दिमाग की बीमारी है। ये जो बच्चे हमारे जा रहे हैं, हर एक कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी माँ का, किसी ना किसी पिता ठीक का है। बेटा है। दिलीप उनके लिए भी जायसवाल, हमको बोलिए, बात करना बोलिए, चाहिए, दिलीप और जायसवाल। उनके लिए हमको सोचना दिलीप चाहिए। जायसवाल बोलिए, ब्रिजमोहन जी, रुकिए। बोलिए दिलीप जायसवाल बोलिए। जी मेरा ये कहना है जी कि मैं भी राजनीतिक दल से हूँ। जब भी चैनल पर कोई राजनीतिक दल का आदमी आता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी की वकालत करने आ गया। उसी तरह ये बात कर रहे हैं, लगता है कि रिया चक्रवर्ती का वकील है ये। और कांग्रेस के किसके जो मेरे वकील भाई हैं? बैठे हुए हैं, आप किसके उनको वकील हैं? हिम्मत है कांग्रेस आप का किसी कोई के वकील नेता नहीं है? बिहार में आप आकर गलत के तथ्यों को बोले दे, कि अगर आपके नहीं हो। तथ्यों को हम नकार दें तो हम बिहार किसी का के वकील हो गए। चलिए आप फिलहाल सच्चाई क्यों नहीं फिलहाल सुनना इस चर्चा चाहते? में एक आप ये छोटा सा साहस ब्रेक के लिए रुक रहे हैं ब्रिजमोहन जी। ब्रेक के बाद दिलीप जी, वापस आते हैं। छोटे कुछ ही देर के लिए बस रुक रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। तो सीबीआई अब इस पूरे मुद्दे की जांच करेगी, इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि ये जो केस है सुशांत सिंह राजपूत का, शुभम, देखा जाए तो धीरे धीरे एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसमें तमाम रोजाना नए एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी नेता नरवणे राणे ने बयान दिया और उन्होंने आदित्य ठाकरे का इसमें नाम घसीटा और उनको गुनहगार बताया, लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती पर तमाम सवाल उठाए गए। कॉल डिटेल्स की अगर बात करें तो कॉल डिटेल्स में 8 जून से 14 जून के बीच शुभम देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती की सुशांत के साथ कोई बातचीत ही नहीं हुई है। तो क्या ये सब सोची समझी साजिश थी, सोचा समझा खेल था कि किसी को कोई सबूत ना मिले तो पहले से ही बातचीत आदि बंद कर दे ताकि कोई कांटेक्ट के सबूत ना रहे? तमाम सवाल है जिनका जवाब जरूरी है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान चर्चा में बने हुए हैं। दिलीप जायसवाल जी, विधायक बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं 2-3 सवाल इनसे करता हूं जो एनसीपी और कांग्रेस के माननीय नेता हैं यहाँ जी। पर। क्या रिया चक्रवर्ती ने पहले सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी? जी। और आज रिया चक्रवर्ती के वकील सीबीआई जांच के खिलाफ में क्यों खड़ा हो रहे हैं? जी। दूसरी बात कि जो सुशांत राजपूत के मैनेजर की दिशा, जब उसकी जिंदगी गई और वो फाइल महाराष्ट्र पुलिस ने कहा गायब कर दिया। और तीसरा बात कि इनको मालूम है कि एनसीपी और कांग्रेस के नेता सीबीआई जांच में उनके कमर में रस्सा लगेगा और वो जेल जाएंगे, इनको पता है। इसीलिए ये एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। और दूसरी बात जो मैंने पहले बताया कि अब ये मामला सुशांत राजपूत तक नहीं रहेगा। बॉलीवुड के बहुत सारे सिने कलाकार जो हैं जिनका अंडरवर्ल्ड से संबंध है, सारी बातों का अब जांच होगा। क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक कठपुतली है बीच में, और बॉम्बे में क्या खेल होता है, फिल्म सिटी में क्या खेल होता है, इन सारे बातों की अब ये जांच होगी। एनसीपी के नेता, कांग्रेस के नेता इस बात को याद रखें कि अब जांच होगी दुबई से लेके एनसीपी के घर तक, कांग्रेस के घर तक जांच होगी। और एक लोगों का मैं एक बार बीच में इंटरव्यू करूंगा। मैं आऊंगा। बारी जवाब एक मिनट लूंगा, बीच में जवाब दूंगा मैं। एक मिनट। ठीक है, बोलिए बोलिए वेद भूषण जी, बोलिए। मेरा जो अभी प्रवक्ता आपके चैनल पर बोल रहे थे, हमारी संवेदनाएं सुशांत के साथ, हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो। मैं आपके चैनल पर बताऊं कि
श्रीदेवी का दुबई के अंदर रेस्ट में हालात में डेथ हुई थी, उसके बारे में कोई पार्टी खड़ी नहीं हुई थी, किसी कोई सीबीआई की जांच नहीं की मांग की गई। अरे आप सुनिए ना, सुनते नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है, सुनते नहीं है। तो आपने कुछ बोला नहीं और आज आपको चिंता हो रही है। बोलिए बोलिए, क्यों आप इन माफियाओं को बचाने के लिए वेदभूषण जी माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं आप? बातें सुनी गई है, माफिया पे क्या रिश्ता है आपका? दुबई के अंदर ही क्यों आप सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं? आप सुनिए, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, शायद दर्द हो रहा होगा। हिंदुस्तान के वेदभूषण जी आपको क्या है, माफिया से क्या रिश्ता है, ये बताइए, क्यों आप इसका आपको पुलिस में रहे नहीं है, आपको ना इन्वेस्टिगेशन के बाद जीरो जानकारी है। ठीक है, बोले। 25 फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन की सुसाइड में डेथ हुई है, आज तक कभी आप लोगों ने मांग करी, किसी पार्टी ने मांग नहीं करी। रुकिए ब्रजमोहन जी, रुकिए ब्रजमोहन जी, रुकिए, सुन लेते हैं। अभी तक क्या किया उन्होंने? एक आज ब्रजमोहन जी 2 मिनट रुक जाइए, उनकी बात सुन लीजिए पहले पूरी। राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। आज ही समीर शर्मा की डेथ हुई है, क्यों नहीं मांग करते समीर शर्मा की डेथ इन्वेस्टिगेशन? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? आप भी जांच की करवाइए, उनका बेटा नहीं है क्या? कोई मना कर रहा है? जांच हो रही है, थोड़ा इंतजार, जांच अभी क्लोज नहीं हुई है। करवाइए जांच, करवाइए जांच, अभी क्लोज नहीं की है। बॉम्बे पुलिस की जांच अभी जारी है, अभी क्लोज नहीं हुई। शायद आपको प्रोसीजर का नहीं पता, आपको कानून का नहीं पता, आप नेतागिरी की बातें करते हैं, पुलिस को पुलिस से लड़ाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कानून की पता आप ही को है वेदभूषण जी, कानून सीखना चाहते हैं आप हमसे। आप हमारी जानते हैं कि मैं नेता के साथ और क्या क्या चीज मुकदमा दिल्ली में दर्ज हुआ, आशाराम का मुकदमा दिल्ली में दर्ज हुआ, जोधपुर में इन्वेस्टिगेशन हुई, वहाँ ट्रायल हुआ, उसको सजा हुआ, आज भी आशाराम जेल के अंदर है। ये पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के माफिया की वकालत करने के लिए आप यहाँ पर आ गए, ऐतिहासिक निर्णय और आप जो है साबित करना चाहते हैं कि इसका जांच नहीं हो। इतना बड़ा ऐतिहासिक यही बोलना चाहते हैं आप लोगों ने, बहुत बड़ा इतिहास आप लोग लिख रहे हो इस पुलिस की हिस्ट्री। भगवान से डरिए, भगवान से डरिए। इसको मिसलीड करना चाहते हो, इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस को काम नहीं करना देना चाहते। हिंदुस्तान में पहला मुकदमा है पर इस तरह से नहीं, अगर सीबीआई जांच होने जा रही है तो इसमें क्या आपत्ति है? क्या अरे तो और मामलों में सीबीआई जांच कराओ ना। नहीं, और मामलों पर भी होनी चाहिए बात, और मामलों पर भी होनी चाहिए। क्यों हम अन्य मामलों की बात करें? हम तो इस मामले की बात कर रहे हैं, चर्चा हम इस मामले पर कर रहे हैं, हम चर्चा इस मामले पर कर रहे हैं ना। की जांच करा लो ना, करा लो। बिहार पुलिस को क्यों बता दिया पहले? देखिए सुनिए, हर केस का एक अलग पहलू होता है, एक अलग नजरिया होता है। सुशांत सिंह राजपूत की लोकप्रियता इतनी थी, सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले इतने थे कि लोग मांग कर रहे हैं। ये कोई सिर्फ बिहार या कोई उनके परिजन मांग नहीं कर रहे हैं। श्रीदेवी पॉपुलर थी, इससे ज्यादा अब कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेगा। ठीक है, बोलिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव, बोलिए। मैं 1 मिनट मैं भी बोलना चाहूंगा जी, बोलिए। देखिए, मैंने जो सवाल किया था कि रिया चक्रवर्ती ने खुद मांग किया था सीबीआई जांच का, इसका जवाब कोई नहीं दे रहे हैं। और जो लोग आए हैं, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी के लोग हैं, चाहे एनसीपी और कांग्रेस के हैं, उनको मिलकर क्यों लग रहा है सीबीआई जांच? वेदभूषण जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है अभी। ठीक है, बोलिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ब्रजमोहन श्रीवास्तव बोलिए। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ब्रजमोहन जी रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। अरे इनकी आवाज धीमी करिए, बोलिए। 7 दिन का इंतजार। अरे रुक जाइए वेदभूषण जी, रुक जाइए, वापस आते हैं आपके पास। ब्रजमोहन श्रीवास्तव बोलिए। देखिए, एक सीआईए लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने ये मांग की थी कि सुशांत सिंह जी का जो घटना घटी है इसकी सीबीआई जांच करे। वहां पे 3 सीबीआई इंडिया की लीडरशिप में 2 और जज थे, 3 जजों की बेंच ने पूरे तथ्यों को पढ़ने के बाद, जानकारी लेने के बाद ये कहा कि अभी सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस सही दिशा में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, अभी इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अब एक बेंच, सीबीआई इंडिया की एक बेंच अगर ये कहती है कि 3 की अभी कोई जरूरत नहीं है, तो उसके बाद आप मुझे बताइए
कि इसके बाद और कौन सी ऐसी बड़ी अदालत है जहां पर जाकर ये कहा जाए कि आप इसकी जांच सीबीआई से कराइए। सीबीआई के आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को नहीं मान रहे, आप कानून को नहीं मान रहे, आप पुलिस की क्षमताओं के बारे में आप प्रश्नवाचक लगा रहे हैं। आप सोचिए कि इससे पुलिस के लोगों का मनोबल कितना टूटता है। आज आपने क्या हालात कर दिए कि बिहार वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस के बीच में आपने द्वंद्व पैदा करा दिया। ये कितनी गंभीर बात है कि हमारे जो कर्मठ अधिकारी हैं, जो बेहतर तरीके से काम करते हैं, उनके लिए हमको अच्छा वातावरण बनाना चाहिए था या इस प्रकार का विवाद पैदा कराना चाहिए। हालात पैदा नहीं करवाए, हालात खुद पैदा हुए हैं। ऐतिहासिक हालात पैदा नहीं, ये हालात इसलिए पैदा हुए कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी दोनों मिलकर इस मुल्क में हर चीज को राजनीति से तोड़ रहे हैं, चुनाव से देख रहे हैं। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये मामला लोगों की सुप्रीम कोर्ट में जुड़ा हुआ है। इस पर गंभीरता पूर्वक बात करनी चाहिए थी, गंभीरता पूर्वक विचार मंथन करना चाहिए था। और पुलिस के जो अधिकारी हैं, आप उनकी क्षमताओं पर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? काम तो करने दीजिए। अभी जांच समाप्त कहाँ हुई है? जांच चल रही है। जांच के पहले आप लोगों ने इस ढंग का माहौल बना दिया कि मुंबई पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। अभी तो जांच का पूरा परिणाम नहीं आया। क्या आप ये तय करेंगे कि किस आदमी से जाके इंटरव्यू करना चाहिए, किस आदमी का इंटरोगेशन होना चाहिए? जांच अधिकारी ये तय करता है कि आज मेरे को किससे बात करना है और मेरी जांच का रुख क्या होगा। जैसी मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतनी गंभीर विषय पर हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अरे 6 लोगों की हत्या, 6 लोगों ने अभी तक अपने आप को आजकल फांसी के फंदे पे खड़ा किया। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीज छुपी नहीं रहती है। कौन कौन कहां पर गया, खुद अगर वहां पर शिवसेना के नेता ही लोग मौजूद थे उस पार्टी के अंदर जहां पर साहब के कहने से नहीं होगा। एक व्यक्ति जो कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या आपको लगता है कि वो बगैर किसी मूवमेंट के मूव कर जाएगा? उसकी जानकारी किसी को नहीं होगी, उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। ये खाली आप ही को मालूम है। ये देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है आदित्य ठाकरे अकेले बिना सिक्योरिटी के कहीं गए हो। ये पहला कोई मौका नहीं है, इससे पहले भी गए। कैमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे में उनके मूवमेंट की फुटेज है। शुभम त्रिपाठी नहीं चले गए थे वहां पर। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? नीतीश कुमार जी सीसीटीवी फुटेज में अगर आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं तो वहां पर सीबीआई जांच हो रही है, तो क्या गलत है उसमें? नहीं, आप आज देश को आप बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सूरज पंचोली का आज बयान आया, मैंने पढ़ा अभी, जिसको उससे कहा कि आप लोग मुझे भी आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर उसने आत्महत्या कर ली, कौन जिम्मेदारी लेगा? आज आप देश को बताइए, नाम बताइए उस आदमी का। आप जिम्मेदारी लेंगे? सूरज पंचोली को आप कितना जानते हैं? जिम्मेदारी क्या जानते हैं? पहली बार जिम्मेदारी ऐसे केस में उनका नाम गया है। ऐसे तो हर अपराधी कहने लगे कि आप मुझे, अगर उसके खिलाफ जांच होने लगे, हर अपराधी यही कहने लगे कि मुझे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाँ, मेरे खिलाफ जांच मत करिए, हम आत्महत्या कर लेंगे जाके, तो फिर कोई केस ही नहीं आगे बढ़ेगा। 6 साल से इस देश के अंदर जो नफरत और एक दूसरे पे अविश्वास से जो कहाँ चले गए नफरत पर? पहले सुसाइड का और संजय गुप्ता जी भी हैं कांग्रेस नेता। लोग बीमार हो रहे हैं, शांत हो जाइए, आप बहुत सफाई आप लगातार दिए जा रहे हैं। 5-5 महीने तक लोग संजय अपने गुप्ता कमरों जी में बंद कांग्रेस हैं, नेता भी हमारे उनके बारे साथ में हैं। बात संजय करिए। जी, एक सिंपल सीधा एक लाइन में सवाल करूंगी, क्यों मिर्चें लग रही है? दिक्कत क्या है? परेशानी कहाँ है? सीबीआई जांच हो रही है तो होने दीजिए ना, सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपको तो कुछ नहीं करना, बल्कि अच्छा आप ये सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि 30 तारीख को सीधे इंडिया ने ये आदेश क्यों किया? रुक जाइए, जांच कर रही है, बोलने दीजिए संजय गुप्ता को, उन्होंने आदेश क्यों किया? वापस आते हैं संजय गुप्ता, बोलिए संजय गुप्ता जी। देखिए आज बड़ा अचंभित करने वाला दृश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर को आप भूल गए, चिन्मयानंद को आप भूल गए, आप ही तो लोग हैं, आप जेल में वो सब जेल में नहीं होनी चाहिए, एक सजा हुई है सबको, वो सब जेल में है। और जेल में तो घूम रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कुलदीप सेंगर बाहर घूम रहे हैं, गलत जानकारी कुलदीप सेंगर बाहर घूम रहे हैं। जब मैं बोल रहा था, सेंगर बाहर हैं, सुनिए ना, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बोला नहीं, सुनिए तो। ठीक है, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद एमजे अकबर के लोग हैं, किस तरह की बड़ी बड़ी चरित्र वाली बातें कर रहे हैं, किस तरह से ये बात कर रहे हैं इस बात का कि किस तरह से नेक्सस है फिल्म उद्योग का आज अपराधियों से। तो ये 6 साल तक वहाँ सरकार मेरे क्या कर रहे थे वहाँ पर? केंद्र में इनकी सरकार थी, स्टेट में इनकी सरकार थी, क्या कदम इन्होंने उठाए?
और क्या इन्होंने काम किया? कुलदीप सेंगर को 1 साल तक सारे वहां पर प्रदर्शन होते रहे, सारी महिलाएं वहां खड़ी रही, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हुए, इनके कान पे जू नहीं लेंगी। और आज किस तरह का आरोप दौरा सिद्ध होते चरित्र वो ये जेल लोगों में के सामने पहुंच ला रहे गए। हैं। इस वक्त वो जेल में है, क्यों बोल रहे हैं संजय गुप्ता? नहीं, बीजेपी ये की जेल सरकार में है ना, तो भाई बीजेपी साहब की जो इसकी सरकार जांच के है, बाद राज्य जेल में भी, आएगा। केंद्र में भी, हर जगह आप बीजेपी की पुलिस को सरकार है। जांच करने दीजिए। आपको क्या जेल में नहीं है, बाहर आ गए। ये कह अरे दीजिए आप महाराज अपडेट पुलिस नहीं के है काबिल नहीं ब्रजमोहन है। श्रीवास्तव जी, आपको कितनी जानकारी है? वो जेल में है इस आप वक्त। ये पैरोल बता में, दीजिए ना पैरोल कि पे। इसके अंदर ये जो कुलदीप सेंगर के लोग फैसला करेंगे क्या? ये आउट ऑफ द कोर्ट ये ट्रायल करेंगे? नहीं, वहां पर कहाँ कुलदीप सेंगर के लोग हैं? किसकी सरकार है? ये आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आपकी आज जांच सरकार है ना डिमांड वहां कर रहे पर? हैं, नारायण राणे कर रहे हैं, ये भाई साहब आपकी विधायक सरकार कर है ना रहे वहां हैं और बड़े बड़े पाठ पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। संजय गुप्ता इन्हें महाराष्ट्र अपने में किसकी गिरेबान में सरकार झांक के देखना चाहिए। संजय गुप्ता शर्म आनी महाराष्ट्र में चाहिए किसकी उनको। सरकार? कुलदीप नहीं, सेंगर मुझे के बताइए, लोग पहले और बताइए, इस तरह की डिमांड करते हैं दूसरे प्रदेशों में। पहले और ये अपने प्रदेश में बताइए क्या करते महाराष्ट्र हैं? में किसकी सरकार है? और बिहार मैं में तो ये आप भी पूछना मांग कर चाहता रहे हूं कि उत्तर हैं, प्रदेश बिहार के में अंदर तो आप जब भी इनकी मांग कर सरकार रहे हैं ना, थी, कांग्रेस एक भी साल मांग का कर रही है समय बिहार क्यों के लगाया अंदर। इन्होंने? बिहार के इन्होंने अंदर तो CBI कांग्रेस जांच भी में मांग एक कर साल रही समय है। क्यों लगाया? अरे राजनीति मत समझाइए, यहाँ पर बिहार में नहीं, आप भी मैं मांग कर रहे आपकी हैं, राजनीति फिलहाल समझिए। बिहार में आप भी मांग कर जी, रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात मैं नहीं हूँ प्रवक्ता, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी का, मैं नहीं, सत्य ये तो बोल सुनिए रहा 2 हूँ। मिनट आप। मैं एक पत्रकार हूँ, हम जनता आप की आवाज पत्रकार हैं उठाते तो सुनिए हैं, ना मैं मेरी जनता बात की का, आवाज जवाब सुनिए। उठा रहा हूँ आपने और प्रश्न आपके पूछा, खिलाफ जवाब है, सुनिए आप। आपके खिलाफ है तो आप आप बोलेंगे, कीजिए किसी के आप लिए। बोलेंगे आपके खिलाफ है क्योंकि मैं आप आपसे दोषी पूछ रहा हूँ कि 1 साल नहीं। तक भारतीय जनता पार्टी ने जब वहां पर सीबीआई जांच नहीं कराई उत्तर प्रदेश में, तब आपने कब कहा? ठीक है, तब आप कहा गए थे पत्रकार? दिलीप जायसवाल जी जवाब दीजिए। मैं इनसे एक ही सवाल करता हूं, आखिर रिया चक्रवर्ती और इस पूरे साजिश में जो हत्या के साजिश में शामिल लोग हैं, आपने उनसे 1 इनका साल क्या तक रिश्ता जांच है? क्यों नहीं कराई पहले उत्तर इस प्रदेश में बात को कुलदीप बताएं। सेंगर मैं की? चुपचाप मेरा सुन रहा काउंटर सवाल था, आपसे अभी ये यदि है। चुप हो जाए, नहीं, आपकी चुप सब क्यों हो बात जाए? का आप मैं बीच में जवाब बोल दे रहे रहा थे। हूँ, आप चुप हो आप जाइए। जायसवाल साहब बीच में बोल रहे थे। सुनने की आदत रखिए। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, आप जनता आपसे अरे जवाब रुक जाइए, चाहती बोल है। लेने 1 दीजिए, साल उसके बाद तक जवाब है। आपने प्रश्न पूछने का जवाब काम मेरा है। क्यों नहीं वहाँ पे सुनने की जाइए आदत डालकर? आप जवाब आज देने आप आए ये हैं, तुरंत प्रश्न मांग मैं रहे हैं। पूछूंगा, आप जवाब देंगे सिर्फ जो है। ये बोलिए दिलीप जायसवाल जी। आप जवाब दीजिएगा, पहले सुन लीजिए। रिया चक्रवर्ती और इस पूरे साजिश में जो माफिया शामिल है, जो नेता शामिल है, जो कलाकार शामिल है, उनसे आपका क्या रिश्ता है? क्यों आपको मिर्ची लग रहा है सीबीआई जांच में? मिर्च इसलिए लगता क्यों है आप कि इतना उतावले हो रहे हैं गलत पेश सीबीआई कर रहे जांच हैं। को सुनकर? क्यों पूरा बॉम्बे में, महाराष्ट्र में जो लोग इसमें शामिल थे, जो लोग रिया चक्रवर्ती और पूरे साजिश में शामिल थे, उनके बीच क्या हड़कंप नहीं मचा हुआ है? क्या उनको नहीं लग रहा है कि उनको अब जेल जाना पड़ेगा? इसीलिए आप इस तरह हमारे बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? रिया चक्रवर्ती के वकील ने मांग किया था कि इसका सीबीआई जांच हो, अमित शाह जी से मांग किया था, गृह मंत्री से मांग किया था, आज वो क्यों पीछे हट गई? आपने क्यों उनके मैनेजर दीपा का फाइल गायब कर दिया? आपने क्यों सुशांत राजपूत की आत्महत्या का मामला बनाकर फाइल बंद कर दिया था? इसीलिए आप जांच होने दीजिए। कुलदीप सेंगर की बात करते हैं, इन्होंने सही बताया, पेरोल अलग चीज होता है, लेकिन वो जेल में है। संजय जी, आपने तो और कुलदीप सेंगर के और पीछे पड़ गए हैं। हथियारों बात सुशांत की का हो रही है। प्रवक्ता मत संजय जी, बनिए। संजय जी, आप हथियारों का उनके पीछे प्रवक्ता पड़ मत गए, बात बनिए, सुशांत नहीं की हो तो रही है। सीधा सवाल कि आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सीबीआई जांच आपकी हो रही पार्टी को है, पहले होने क्षमा दीजिए। मांगनी आप चाहिए दूसरी कि चीजों 1 साल के तक आपने इर्द-गिर्द जांच घूमना लटकाई शुरू हो वहां गए पर। हैं। दिलीप, मैं बात करूं दिलीप जायसवाल जी, मैं आपसे बोलिए। प्रश्न पूछता हूं। आज आपने अभी देखा होगा सूरज पंचोली ने अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उसने ये कहा है कि जिस प्रकार के हालात बनाए जा रहे हैं मेरे खिलाफ, मुझे ऐसा इसका लगता है जवाब तो कि- संजय जी दे आपको दिया। सूरज पंचोली की बड़ी चिंता हो रही है लगातार। इसका जवाब आप मिल तीसरी गया बार आपको। सूरज पंचोली की बात करें, आपको बड़ी चिंता हो रही है। सुशांत के परिजनों का आपको कोई ख्याल तो नहीं? जिसका भी जांच में नाम आया, नहीं, सुशांत के परिजनों का आपको कोई ख्याल नहीं? जिनका जवान बेटा मरा है, जिनका जवान बेटा मरा है, उनके परिजनों का कोई ख्याल नहीं आपको? उस बहन, वो बहन जो रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए लगातार इंतजार करती रही है, उनका आपको कोई ख्याल नहीं? बंद कर दिया जाए, आवाज नहीं आ रही है। जांच बंद कर दिया जाए। ब्रिजमोहन जी की बात सुन लेते हैं। जी ठीक है। ब्रिजमोहन जी, आप बोलिए। देखिए, रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई की मांग की होगी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई है वो ये लगाई है कि सारा केस मुंबई में चलाया जाए।
मुंबई में चलाया जाए, ठीक है, जब एक एक करके वो सभी लोगों को खत्म किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है सुशांत के पिता जब आएंगे, महाराष्ट्र आएंगे, तो उनके साथ उनकी सुरक्षा आप दे पाएंगे उनको? अगर मांगेंगे तो देंगे, और ऐसा लगेगा पुलिस फरवरी में व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लेंट फाइल करते हैं कि उनके बेटे की जान को खतरा है, उस तरफ तो मुंबई पुलिस ध्यान ठीक है। वेदभूषण शर्मा, क्या ध्यान देगी? वेदभूषण शर्मा जी, वेदभूषण जी आपके पास आऊंगा। प्रश्न आपसे ये है कि आप, जाहिर सी बात है, आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो आप पुलिस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको? वो चले गए, वो चले गए ना? वेदभूषण जी सुन पा रहे हैं आप? उनकी आत्मा जाग गई। ठीक है, ठीक है, जिनकी आत्मा जाग जाएगी वो चले जाएंगे। ब्रजमोहन साहब आपके पास आऊंगा। प्रश्न ये, आप चैनल पे बने हुए, अरे सुन लीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। दिलीप जायसवाल जी तो बोल ही रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, दिलीप जायसवाल जी की आत्मा सो रही है। अरे सुनिए सरकार, सुनिए मेरा प्रश्न सुनिए पहले। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, ब्रजमोहन जी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आप महाराष्ट्र पुलिस की बात कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? महाराष्ट्र पुलिस से जब दिशा साल्यान की फाइल की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती से डिलीट हो गई। अरे जब एक केस को वो गलती से डिलीट करे तो उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? अब ब्रजमोहन जी के पास कोई जवाब नहीं है, पूछे कुछ कह दिया उसको आप, क्योंकि ये डिलीट करने लगे तो नहीं थे बोलेंगे, मैं उसमें वहां नहीं था। किसी की हत्या हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, तो उसकी खाली फाइल एक जगह पे होती है, उसकी फाइल फोरेंसिक लैब भी होती है, उसकी फाइल डिप्टी एसपी, हाँ तो फिर क्यों नहीं सार्वजनिक थाने में होती है? ब्रजमोहन जी को है, किससे पूछा? मैं आपको कह रहा हूँ कि उसके सारे पेपर। ठीक है, वेदभूषण शर्मा, हाँ जवाब दीजिए। वेदभूषण जी हाँ बोले। गलत बोला जा रहा है, जो भी आपके चैनल पर दे रहे हैं कि इसकी फाइलें 10 जगह होती है, बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। या तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कभी करी नहीं है, पुलिस के बारे में जानते। ठीक है, वही तो मैं कहलवाना चाह रहा था, वही कहलवाना चाह रहा था, वही चाह रहा था, मैं वही जानना चाह रहा था। ब्रजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के पास फाइल होती है। सुन लीजिए, हिंदुस्तान का सिस्टम आपको नहीं पता तो इस तरह की बातें ना करें, हवाई बातें ना करें। बिल्कुल, हिंदुस्तान में ये सिस्टम है, केवल इन्वेस्टिगेशन के आईओ के पास फाइल होती है या कोर्ट को देखे जा सकती है। ये पब्लिक डोमेन में फाइलें नहीं आती। क्या किसी अखबार में कॉल डिटेल दिए जाए या कंप्लेंट टाइप कराई जाए, टीवी पर दिखाई जाए, अब ये गलत जानकारी है, आपको ठीक कर लीजिए अपने आप को। केवल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास फाइल होती है और किसी के पास नहीं होती, ना किसी एसपी के पास, ना कमिश्नर के पास। सही जगह पर आ गए। पुलिस में जाइए, मालूम कीजिए किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है। गायब हो गई। आप ये टेलीविजन के ऊपर वो दिखाई जाती थी फाइलें, ना कॉल डिटेल अखबारों में छापे जाते। हिंदुस्तान में कभी कोई कॉल डिटेल या कंप्लेंट नहीं छापी गई है अखबारों में। अभी वो इंक्वायरी की जा रही है, उसमें कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक बोल रहे हैं, अभी कोई एविडेंस नहीं आएगा मर्डर हुआ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पुलिस। कहाँ आप ये कह रहे हैं? आप तो कुछ और कह रहे थे अभी। फाइल गायब। अरे आप कह रहे 4 जगह फाइल होती है, 10 जगह फाइल होती है। अरे भाई नहीं होती फाइल, केवल आईओ के पास। ब्रजमोहन श्रीवास्तव आप कह रहे थे वो फाइल है, कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ब्रजमोहन जी के पास फाइल होगा, वेदभूषण जी बताएं, इन्हीं के पास होगा फाइल। आप गायब कर देंगे। इनके पास में कोई जानकारी नहीं है, केवल हवाई बातें हो रही है टीवी के ऊपर। केवल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास फाइल होती है, ना वो पब्लिक डोमेन में लाई जाती है, ना लाई जानी चाहिए। क्या कोई कॉल डिटेल अखबार में छापी जाती है, इनको पता नहीं कहाँ से कॉल डिटेल मिल गई, इनको कहाँ से वो चिट्ठी मिल गई। सुशांत के फादर ने दी थी, सुशांत के फादर ने तो कोई कंप्लेंट नहीं दी है, केवल एक व्हाट्सएप मैसेज किया है। आपको मैं बता दूं, कोई कंप्लेंट नहीं थी। आपके पास है तो आप किसी चैनल से लाके दिखा दीजिए। यदि किसी व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, गूगल पर है तो आप हमारा ज्ञान बढ़ा दीजिए। कोई ऐसी फाइल किसी के पास नहीं है, केवल इन्वेस्टिगेशन। नहीं, आप एक बात बताइए, गंभीरता से ले ले। किसने आपको किसने कहा कि गंभीरता से नहीं लिया गया? आपके पास नहीं, एक मेरा बड़ी विनम्रता से वेदभूषण साहब प्रश्न सुनिए। वेदभूषण साहब प्रश्न सुनिए। जब वहां पर पूछा जाता है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की जाती है कि क्या दिशा साल्यान की जो केस की जो फाइल है वो उसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। बिहार पुलिस ने भी ये बात कही है, तो उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस का जवाब था कि गलती से वो फाइल डिलीट हो गई। ये मुझे किसी अधिकृत व्यक्ति ने कहा। ये एक सेकंड रुकिए, अरे रुकिए, आते हैं आपके पास, ब्रजमोहन साहब आते हैं आपके पास, वेदभूषण जी से जुड़ते हैं। आवाज मिल रही वेदभूषण जी?
चलिए ठीक है, आप वेदभूषण जी सभी तक आवाज नहीं पहुंच हमारे पा रही है। साथ जुड़े ब्रजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी के, संजय गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता, दिलीप जायसवाल बीजेपी विधायक थे और वेदभूषण शर्मा पूर्व पुलिस अधिकारी। एक सार्थक चर्चा रही, लेकिन हम लोग उस सार्थक चर्चा का परिणाम तभी हमको मिलेगा जब कहीं ना कहीं सुशांत के, अगर उनकी हत्या हुई है तो उनके हत्यारों को जब तक सजा ना मिलेगा, ये पूरा स्कैम नहीं खुलेगा, ये पूरा रैकेट जिसकी परत दर परत ये जो फाइल जुड़ी हुई है, ये जो लोग हैं जो बॉलीवुड के अंदर एक जराइम की दुनिया कायम किए हुए हैं, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक कहीं ना कहीं सुशांत की आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। और सीबीआई जांच की आंच जो इस वक्त आई हुई है, आखिर क्या वजह है जो इनको सीबीआई जांच से दिक्कत हो रही है? और शुभम, जिस तरह से आपने हत्या की बात की, अगर आत्महत्या भी है, सुशांत ने अगर खुद भी फांसी लगाई, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं, तो आत्महत्या करने पर वो क्यों मजबूर हुए? एक सफल अभिनेता जो लगातार एक के बाद एक हिट फिल्म्स दे रहा था, एक चर्चित चेहरा जिसे लगातार इतना प्यार मिल रहा था, आखिर क्या ऐसा हो गया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया? क्योंकि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कड़ी है। जिस तरह से एक के बाद एक परत दर परत खुल रही है, जिसका जिक्र आपने भी किया, तो तमाम एंगल्स सामने आ रहे हैं जो इनकी जांच पड़ताल होनी जरूरी है। और अब हमें विश्वास है कि जांच अच्छे से होगी, क्योंकि केस को सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।